राज्य कर्मचारी महासंघ के तत्वाधान में आज कानपुर नगर के समस्त कर्मचारियों ने भोजनावकाश के समय आम सभा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित पत्र के माध्यम से देश के सभी राज्यों में कर्मचारी हितों के लिए पुरानी पेंशन बहाली और संविदा एवं आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की छटनी रोकने की मांग करी है। अपनी 17 सूत्री मांगों को रखते हुए कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय अध्यक्ष कमल अग्रवाल ने बताया कि केंद्र के अधीन राज्य सरकारों काम करती हैं, लेकिन विगत कुछ वर्षों से कर्मचारी हितों की लगातार उपेक्षा करी जा रही है, जिसके चलते कर्मचारी अपने को उपेक्षित और शोषित महसूस कर रहे हैं। अपनी मांगों को रखते हुए आज भोजनावकाश के समय कर्मचारी महासंघ के बैनर तले कर्मचारियों ने मांग करी है कि पुरानी पेंशन बहाली और संविदा कर्मियों की छटनी को तत्काल रुक जाए। दैनिक वेतन भोगी और भी दयनीय अवस्था में जीवन जी रहे, उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं मिल रहा है और जो मिलता है वो कई महीनों के अंतराल के बाद मिलता है। कर्मचारी महासंघ ने ऐलान किया है कि यदि सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती तो आने वाले समय में इस आंदोलन को तेज किया जाएगा और सभी मुख्यालयों समेत दिल्ली के जंतर मंतर में धरना देते हुए केंद्र सरकार को घेरने का काम भी किया जाएगा। क्या नाम है आपका? कमल अग्रवाल। त्याग, तपस्या और बलिदान, यही है महासंघ की पहचान। उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी महासंघ वर्षों से राज्य कर्मचारियों की समस्याओं को उठाता रहा है और अनेकों समस्याएं उनकी पूर्ण कराने में सफल भी रहा है, परंतु विगत कई वर्षों से उत्तर प्रदेश के अंदर राज्य कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है। उनके द्वारा जो मांगी जा रही हैं उनको सरकार द्वारा पूरा नहीं किया जा रहा है और सरकार द्वारा जानबूझकर बातों में उलझाकर, जाति धर्म भेदभाव में उलझाकर हम राज्य कर्मचारियों के संग भेदभाव किया जा रहा है। हमारे राज्य में संविदा आउटसोर्सिंग के अनेकों ऐसे कर्मचारी हैं जिनको मानदेय 2000, 4000 और 6000 रुपये दिया जा रहा है ताकि उनका परिवार पालने में उनको बहुत दिक्कत हो रही है और ये मानदेय उनको प्रति माह मिलकर 4 महीने और 6 महीने बाद प्राप्त होता है। इससे उनको अपने घर का गुजारा चलाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और ना उनको काम के घंटे हैं, अवकाश की सुविधा नहीं है, जॉब की गारंटी नहीं है, मुआवजे की व्यवस्था नहीं है। बिजली विभाग में मैं देख रहा हूँ कि 50,000 संविदा के कर्मचारियों को सरकार निकाल रही है। ये गलत है। आप 50,000 कर्मचारी को यदि आप निकालेंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी और हमारे देश में अराजकता का माहौल पैदा हो सकता है। इसके साथ ही अभी केंद्र सरकार में जो बजट पारित हुआ उसमें 100% FDI LIC के लिए किया गया। यदि LIC विदेशी ताकतों के हाथ में चले जाएगी तो हम राज्य का लोगों का जो पैसा जमा है, हमारे कर्मचारियों का जो पैसा उसमें जमा है, वो डूबने की आशंका हम व्यक्त कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से। और ये हम कहना चाहते हैं अपनी सरकार से कि हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम सरकार के कर्मचारी हैं, हम सरकार के दुश्मन नहीं हैं, हम मशीनरी हैं। और सरकार की मशीनरी में यदि निराशा की भावना और आक्रोश उत्पन्न हो गया तो निश्चित तौर पर भविष्य में सरकार को इसके बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं और राज्यों पर इसका असर पड़ेगा। उत्तर प्रदेश राज्य एक वेलफेयर स्टेट है और वेलफेयर स्टेट का काम नो प्रॉफिट नो लॉस पे होता है। तो हम अपने माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करते हैं कि आप हम राज्य कर्मचारियों की मांगों पर विचार करें, द्विपक्षीय वार्ता करें और हमारी समस्याओं का निस्तारण करें ताकि हम राज्य कर्मचारी अपने परिवार का भरण पोषण करते हुए अपने राज्य की जो राजकीय सेवाएं हैं उसको करें और सामाजिक सुरक्षा को मिलने वाली पुरानी पेंशन हमको दी जाए। वर्ष 2013 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी सांसद हुआ करते थे, उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री महोदय को लिखा था, मैं वादा दिलाओ आज के माध्यम से कह रहा हूं कि आप अपना वादा पूरा कीजिए और पुरानी पेंशन को, आप आज मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश में, आप इसको बहाल कीजिए। धन्यवाद सर। आज आपने धरना किया है, क्या मांगों को लेकर धरना किया आपने? 17 सूत्रीय हमारे मांग पत्र पर यहाँ धरना माननीय कमल अग्रवाल जी के नेतृत्व में हुआ। केंद्र सरकार के द्वारा दोहरी नीति का जो चरित्र अपनाया जा रहा है उसके खिलाफ है। राज्य सरकारें भी केंद्र सरकार के अधीन ही काम करती हैं। 8वें वेतन आयोग का मंजूरी कैबिनेट के द्वारा जो दे दी गई है उसको हम लोग चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ पर भी 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाए, पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए। आप ये मान के चलिए, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हों, अब कर्मचारियों ने ये अपना पूरी तरीके से मन बना लिया है
कि हम लोग आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आपकी कुर्सी जाएगी, हमारी कुर्सी नहीं जाएगी। अगर मांगे नहीं मांगे तो आगे क्या करेंगे आप लोग? हम लोग जिले स्तर से लेके आज जो हमारा ये आंदोलन है, पूरे इंडिया लेवल का आंदोलन है, पूरे देश लेवल का आंदोलन है और प्रत्येक मुख्यालय में आज इस आंदोलन की पुनः शुरुआत कर दी गई है। अब हम लोग लखनऊ के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर हमारी सरकार मांगों को मानती है तो हम लोग जंतर मंतर पर लाखों लाख कर्मचारी आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे।